ये जो गैप है, जो पैसा आपके पास सेविंग हो रहा है, उसका लेवरेज आपको कैसे मिल सकता है। यहाँ से लेकर वहाँ तक 135 मीटर वाइड रोड है, लेकिन अब यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट आनी है जिसके वजह से एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। लोधा के साथ एमआरजी ने लैंड जो है वो टाई अप किया है। आ जाते हैं जो दूसरी कंपनी आ रही है, जो दूसरी मेजर कंपनी है, जो नंबर 1 कह लीजिए कंस्ट्रक्शन वाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया। स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग जो खड़े हैं साइट, वो साइट है एसएस कमासा की सेक्टर 90। बेसिकली हम एसएस कमासा का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पहले, काफ़ी पहले, हो गया होगा 6 महीने तो एटलीस्ट, तो बना चुके थे वीडियो। बट आज ऐसा क्या है कि एसएस कमासा जो है वो खींच के हमें यहाँ पर ले आई है दोबारा इसका वीडियो बनाने का। उसमें कई डेवलपमेंट्स हैं। बेसिकली उसको पहले की वीडियो में और इस वीडियो में क्या डिफरेंस होगा वो साथ साथ आपको एक रिव्यू दे दें। पहले मैं साइट का बता देती हूँ। जो एसएस कमासा है वो 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 5 टावर्स हैं। 5 टावर्स जो हैं वो 4 बेडरूम है। 1 काइंड ऑफ जेंट्री रहेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 2 बेडरूम भी है, 3 बेडरूम भी है, 3.5 है। ये 4 बेडरूम है जिसमें पूजा रूम प्लस जो एक्स्ट्रा बेडरूम, जो एक्स्ट्रा है वो पाउडर रूम है। ऐसे करके इसका लेआउट है। 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ मॉल, जो कि 7 एकड़ के अलग है। ये एसएस कमासा के साथ में ही आ रहा है। वाइट वाटर नाम है इसका, बेसिकली एसएस का ही है। एंड देन वहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए, एंड वो कंस्ट्रक्शन आप देखिए किस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो माइवन कंस्ट्रक्शन है, टोटली माइवन कंस्ट्रक्शन पे ही बेस है। 7 एकड़ में जो 5 टावर्स आ रही हैं जिसका हाइट अगर मैं बात करूं तो स्टील प्लस 32 एंड स्टील प्लस 42 फ्लोर्स के हैं। अब क्यों हम बना रहे हैं, ये तो आपके पास डिटेल्स ऑलरेडी हैं। जो मैं अभी आपको बता रही थी वो डिटेल्स ऑलरेडी है, नहीं तो आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा। मैं इसलिए बता रही थी बिकॉज जो नए डेवलपमेंट्स हैं उसके साथ साथ इनका एक पेमेंट प्लान भी है। पेमेंट प्लान जो है वो दैट इज़ 30-70 पेमेंट प्लान। 30% यू हैव टू पे विद इन 4 मंथ्स एंड देन आपको 4 साल तक पेमेंट नहीं करनी है। 70% पेमेंट आपकी आएगी एट द टाइम ऑफ पोजीशन। जब आपको ओसी ऑफ़र किया जाएगा उससे पहले आपको 70% पेमेंट देना है। अब जो ये पेमेंट प्लान है, तो ये पेमेंट प्लान क्यों इतना फोकस हम लोग कर रहे हैं इस पे, बिकॉज़ जिस तरीके के प्लान्स अभी तक आ रहे हैं और डेवलपर्स के पास जो पेमेंट प्लान आ रहे हैं उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। जो 30% देने के बाद यू विल गेट द माइंड वाला रिलैक्स कि आप 4 साल तक कोई पेमेंट करनी ही नहीं है। जो 70% पेमेंट करनी है वो आपको पोजीशन पे करनी है। अब ये जो गैप है, जो पैसा आपके पास सेविंग हो रहा है, उसका लेवरेज आपको कैसे मिल सकता है वो हम कॉल पे बताएंगे। दिस इज़ द नंबर, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। तो लेवरेज कैसे आपको उठाना है उसका, वो आपको हम कॉल पे सारी डिटेल देंगे। अब इस पेमेंट प्लान के साथ साथ बेसिकली हमें जो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो लोकेशन को मद्देनज़र देखते हैं। लोकेशन जो है इसकी, वो आप अगर इस साइड में चले, ये जो आपको ग्रीनरी दिख रही है, ये ग्रीनरी जो है ये रोड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक 135 मीटर वाइड रोड है जो कि डेवलप होनी है। ये ग्रीनरी के साथ डेवलप होना है। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें अगर, तो द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर वाइड रोड है एंड दिस इज़ 135 मीटर वाइड रोड। दिस इज़ द सेकेंड वाइडेस्ट रोड ऑफ गुड़गांव कह लीजिए। अब ये रोड जो कनेक्टिविटी है, आप मेरे लेफ़्ट साइड में अगर जाएंगे तो लेफ़्ट साइड से कनेक्ट हो रहा है
द्वारका एक्सप्रेसवे। करीबन 1.5 किलोमीटर पे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जा रहा है, जहाँ पर राइट हैंड साइड में इलान मिरेकल आ जाता है। उससे पहले एक कट है जहाँ पर आप अगर राइट साइड में जाते हैं सो यू विल गो टू NH48, जो कि NH48 को कनेक्ट कर रहा है। एंड इसी के राइट साइड में अगर हम लोग जा रहे हैं तो मानेसर को कनेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली ये जो लोकेशन है इसके आसपास में कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, होटल भी है, लाउंजेस भी है, हॉस्पिटल भी है। सो इट्स अ डेवलप्ड। अब डेवलप्ड जगह में अप्रिसिएशन इतना ज़्यादा होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट आनी है जिसके वजह से अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। अब आपके जेब से जो जा रहा है वो तो 30% ही जा रहा है, 4 साल तक तो कुछ जा नहीं रहा। अब वो 30% पे जो डेवलपमेंट होने वाली है यहाँ पर, जो लैंड एक्वायर जिस डेवलपर ने किया है वो टॉप नॉच कंपनीज़ के हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, सो स्मार्ट वर्ल्ड का जो ऑर्चर्ड है उसके सामने ही ओबरॉय आया। ओबरॉय ने पूरा वो लोकेशन को उठा दिया एंड डेवलपमेंट, उसके आसपास के जो फ्यूचर एस्पेक्ट है वो आपको बढ़ गए। सो वैसे ही इसके जो SS कमासा है इसके जस्ट बगल में अभी जो लैंड है दैट इज़ MRG ग्रुप का लैंड। अब MRG की अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो लोधा के साथ MRG ने लैंड जो है वो टाई अप किया है, यानी लैंड बैंक जो MRG का है जिस पे कंस्ट्रक्शन लोधा करेगा, तो दोनों ने JV किया है, जॉइंट वेंचर हुआ है जिसमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे एंड सोहना रोड पे। सो 2 जगह पे उन्होंने पूरा कर लिया है। ये भी MRG की ही लैंड है। अभी तक यहाँ पर जो है देखते हैं लोधा यहाँ पर JV करता है कि नहीं करता, लेकिन जहाँ तक है वो जब कंपनीज ऐसे टाई अप करती है तो जितना भी लैंड बैंक होता है वो सारे लैंड बैंक के साथ ही करती है। बाकी अब हम आ जाते हैं जो दूसरी कंपनी आ रही है, जो दूसरी मेजर कंपनी है, जो नंबर 1 कह लीजिए कंस्ट्रक्शन वाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दैट इज़ L&T। सो L&T जो है आप अगर सामने देख रहे हो सो पिरामिड है एंड DLF है। सो DLF एंड पिरामिड के बीच में ही L&T की लैंड है एंड L&T ला रहा है रेजिडेंशियल सोसाइटी जो कि 12 एकड़ की लैंड एक्वायर ऑलरेडी कर ली है। अगर आपको जानना है डिटेल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या हो सकता है, L&T क्या रेजिडेंशियल में लाएगा, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। एंड अब आप ये देख लीजिए, जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सो अभी आपने अगर पैसा लगाया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जो कि 4 बेडरूम आपको मिल रहा है, 4 BHK मिल रहा है, प्लस पूजा रूम प्लस पाउडर रूम 3.71 CR में, जिसमें आपको पूरा पैसा लगाना ही नहीं है, 1.20 CR आपको लगाना है। सो इफ़ इन केस आपको डिटेलिंग में जानना है कि कितना पैसा लगा के मैं कितने पे एग्ज़िट ले रहा हूँ, क्या एप्रिसिएशन मेरे को मिल रहा है, एंड किसी और प्रोजेक्ट का भी आपको जानना है कि उसमें अगर मैं समहाउ लेट्स से कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं एंड 3 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपको पेमेंट प्लान जो मिल रहा है 40-30 ऐसे करके पेमेंट प्लान अगर मिल रहा है, या 30-40-30 का पेमेंट प्लान मिल रहा है, तो उसमें कितना आपका जा रहा है आउटफ्लो और इसमें कितना जा रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसे उस पैसे से हम पैसा बना सकते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप कॉल पे डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बिकॉज़ अभी ये पेमेंट प्लान कब तक रहेगा वो किसी को नहीं पता है। बिकॉज़ जो कंपनी अब ये जब डेवलपमेंट आ रहा है कि कंपनीज़ एक्वायर कर चुकी हैं लैंड, और भी कंपनीज़ आ रही हैं, जैसे बिरला आ रहा है, पिरामिड है, पिरामिड का भी यहाँ पर लैंड है, ऑलरेडी है बेसिकली, एंड प्रेस्टीज ग्रुप जो है वो आ चुका है। सो इस एरिया में यानी न्यू गुड़गांव एरिया में ऑलरेडी और भी डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। डेवलपर्स जो बिग डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। DLF है, MR सेरेनिटी ऑलरेडी चल रहा है। सो
इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं एंड ये जो मौका है इसको आप अगर गवा दें तो बेसिकली फिर वही है कि हाथ मलता रह जाएगा इंसान, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और क्या चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि इस रोड को अगर मैं देखूं तो 135 मीटर वाइड रोड के पास में ही, यानी लेफ़्ट साइड में एक मेट्रो स्टेशन का प्रोविज़न है ऑलरेडी। बात क्या चल रही है, ऑलरेडी साइंड है। एंड राइट में भी एक मेट्रो स्टेशन का है। सो 2 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर आने वाले हैं एंड मेट्रो कनेक्ट होने वाली है, रोड कनेक्टिविटी है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, कमर्शियल, होटल, लाउंजेस, एवरीथिंग इज़ देयर। प्रोजेक्ट अच्छा है, कंस्ट्रक्शन अच्छा हो रहा है एंड प्राइस अच्छा है। 4 बेडरूम की बात करें तो 4 बेडरूम का साइज़ आप सोच रहे हो कि क्या है, तो 2530 स्क्वायर फीट यानी 2530 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम है यहाँ पर, जो एकमात्र साइज़ है। क्लब हाउस में फैसिलिटीज़ वाइज जो बॉलिंग एले है जो डिफरेंट है बेसिकली फ्रॉम अदर्स, बाकी तो स्विमिंग पूल, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और वेदर टेम्परेचर स्विमिंग पूल है, बॉलिंग एले है, स्पा है, तो ये सारी जो चीज़ें ये तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ आ रही हैं। अदर देन दैट जो एक डिफरेंट कर रहे हैं वो बॉलिंग एले है। सो अब जो कंस्ट्रक्शन इतना स्मूथली चल रहा है, कौन से टावर्स में आपको यूनिट मिल सकती है, किस हाइट पे मिल सकती है, क्या उसमें नॉन पीएलसी यूनिट बची है कि नहीं बची, या फिर जो पीएलसी वाली यूनिट है उसमें धूप वाली यूनिट है कि नहीं है, तो वो सारी जो चीज़ें हम कॉल पे एंड साइट विज़िट पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी डेवलपमेंट्स को देखते हुए, फ्यूचर डेवलपमेंट्स को देखते हुए आप यकीन नहीं करेंगे, जो चीज़ें जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए उससे दुगना ग्रोथ हो सकती है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।